हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। मैं आर के यादव बायोलॉजी बेसिक क्लास 2 के बारे में आप लोग को कुछ मैं बताने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार है। बायोलॉजी का मैं बायोलॉजी के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, जो इस प्रकार है। बायोलॉजी कहता है कि बायोलॉजी टू ग्रीक वर्ड के मिलने से बना है। बायोलॉजी टू ग्रीक वर्ड के मिलने से बना है। मीन्स फर्स्ट होता है बायो और सेकंड होता है लॉजी। बायो मीन्स होता है ऑल लिविंग, बायो मीन्स ऑल लिविंग, जबकि लॉजी मीन्स होता है टू स्टडी। ऑल लिविंग मीन्स होता है सजीव, यानी सजीव, और टू स्टडी मीन्स होता है अध्ययन करना। यानी इसका अर्थ होता है, हम इसको डिफिनेशन देते हैं इंग्लिश में। बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच बी अ स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीव जंतुओं के बारे में या सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को हम जीव विज्ञान कहते हैं। ये हिंदी में होगा। और देखिए, सबसे पहली बात है कि बायोलॉजी के जो फादर ऑफ बायोलॉजी या जीव विज्ञान का जनक, फादर मीन्स होता है पिता या जनक बोल सकते हैं, और इसको हिंदी में बायोलॉजी का यानी जीव विज्ञान का पिता कह सकते हैं। इनका बायोलॉजी के जो पिता हैं कौन है? अरिस्टोटल है। इंग्लिश में अरिस्टोटल बोलते हैं, जबकि हिंदी में हम इनको अरस्तु बोलते हैं। इंग्लिश में थोड़ा सा टेढ़ा आप लोग को लगे कि अरिस्टोटल बोलते हैं, जबकि हिंदी में क्या बोलते हैं? अरस्तु बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए, इसके जो कहता है, सबसे पहले बात यह है कि बायोलॉजी के तो जनक थे अरस्तु, जिनको इंग्लिश में हम अरिस्टोटल कहते हैं। और जबकि ये देखिए, बायोलॉजी का वर्ड सबसे पहले किसने दिया? द वर्ड बायोलॉजी गिवन बाय लैमार्क एंड ट्रेविरेनस। लैमार्क एंड ट्रेविरेनस कहता है कि बायोलॉजी शब्द को सबसे पहले किसने दिया? तो पहला है लैमार्क एंड क्या है? ट्रेविरेनस। लैमार्क जो बिलोंग्स फ्रॉम फ्रांस, लैमार्क बिलोंग्स फ्रॉम फ्रांस, लैमार्क फ्रांस का रहने वाला था, जबकि ट्रेविरेनस बिलोंग्स फ्रॉम जर्मनी। ट्रेविरेनस बिलोंग्स फ्रॉम जर्मनी, यानी ट्रेविरेनस जर्मनी का रहने वाला था। और कब नामकरण किया इसका? जो नेम है ना, गिवन वर्ड कब दिया, शब्द कब दिया? 1801 ईस्वी में दिया था। 1801 ईस्वी में दिया था। इसके बाद हम देखते हैं, आगे देखते हैं। कहता है कि जो ऑल लिविंग्स होता है, ऑल लिविंग्स का मतलब होता है सजीव, यानी ऑल लिविंग्स मतलब सभी सजीव, जीव जंतु, यानी हम जो जीव जंतु होता है उसी को हम सजीव कहते हैं। और सजीव होने का जो कैरेक्टर ऑफ ऑल लिविंग्स कह सकते हैं, कैरेक्टर ऑफ ऑल लिविंग्स में इसमें देखते हैं कि जो इसका लिविंग है, इसका कैरेक्टर है रेस्पिरेशन। इसका जो लक्षण है, जैसे हम किसी भी चीज़ों को जानने के लिए उसके सबसे पहले कैरेक्टर के बारे में जानते हैं। तो कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर मीन्स लक्षण होता है, यानी इसका सबसे पहले रेस्पिरेशन होना चाहिए, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, एक्सक्रीशन होना चाहिए, रिप्रोडक्शन होना चाहिए, और ग्रोथ और लोकोमोशन। कहता है कि ये सब कैरेक्टर है जो इसका क्या है? कैरेक्टर ऑल लिविंग्स का है। रेस्पिरेशन मीन्स होता है श्वसन, एंड ट्रांसपोर्टेशन मीन्स होता है परिवहन, और एक्सक्रीशन मीन्स होता है उत्सर्जन, एंड रिप्रोडक्शन मीन्स होता है जनन, और एक ग्रोथ मीन्स होता है वृद्धि, और लोकोमोशन मीन्स प्रचलन। जो ऑल लिविंग होता है, यानी सजीव होने के लिए रेस्पिरेशन होना जरूरी है। वह श्वसन की क्रिया कर सकते। रेस्पिरेशन मीन्स श्वसन, यानी सांस लेना तथा छोड़ने की क्रिया। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स होता है परिवहन, यानी परि का मतलब होता है चारों ओर, और वाहन का मतलब ढोने वाला। यानी सजीव के शरीर में आंतरिक भाग में
जो उपयोगी पदार्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला। एक्सक्रीशन यानी सजीव के शरीर के आंतः या बाह्य, कहता है कि आंतरिक भाग में, कहता है कि जो बेकार चीज पदार्थ होता है ना, जो यूजलेस होता है ना, जो बेकार चीज पदार्थ होता है उसको बाहर निकालना, बाहर निकालने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन मीन्स जनन होता है, यानी जो सजीव होगा वो जनन की क्रिया करेगा, रिप्रोडक्शन की क्रिया करेगा, यानी इसमें जो सजीव होता है अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करता है। नेक्स्ट है ग्रोथ। ग्रोथ मीन्स वृद्धि। वृद्धि का मतलब होता है कि जैसे छोटा से बड़ा होना, यानी कहने का मतलब जो सजीव है, कुछ सजीव की कोशिकाओं में एक कोशिका से दो कोशिका, दो कोशिका से चार कोशिका, यानी कोशिकाओं में क्या होना? वृद्धि होना। जब कोशिकाओं में वृद्धि होगा तो सजीव के शरीरों में क्या होगा? वृद्धि होगा, सजीवों में वृद्धि होगा। नेक्स्ट है लोकोमोशन। लोकोमोशन मीन्स होता है प्रचलन। लोकोमोशन मीन्स होता है क्या? प्रचलन, यानी जो सजीव होता है एक स्थान से दूसरे स्थान क्या कर सकता है? जा सकता है, स्थान में परिवर्तन कर सकता है, यानी ये हो गया प्रचलन। अब देखिए प्रचलन हो गया, ये सब सजीव का लक्षण था। अब कहता है कि इसमें से सजीव होने के लिए और लिविंग्स होने के लिए, लिविंग थिंग्स होने के लिए इसमें कम से कम दो से, है ना, दो या तीन कैरेक्टर पाया जाता है, तो वह क्या होगा? सजीव होगा। जैसे हरे, कोई अगर व्यक्ति कह देता है कि हरे पेड़ पौधे क्या है, तो हरे पेड़ पौधे भी सजीव होते हैं। हरे पेड़ पौधे भी क्या होते हैं? सजीव होते हैं। उसमें भी रेस्पिरेशन की क्रिया होती है, ट्रांसपोर्टेशन की क्रिया होती है, एक्सक्रीशन की क्रिया होती है, रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है, ग्रोथ की क्रिया होती है, लेकिन लोकोमोशन का क्रिया नहीं होता। लोकोमोशन की क्रिया नहीं होती है, क्योंकि बाकी हम बताएं अभी कि जो सजीव होता है उसमें कहता है कि दो तीन लक्षण, कुछ लक्षण नहीं भी होंगे तो समझिए कि वह सजीव होगा। जैसे कि एक आध लक्षण है ना, चार पांच लक्षण हो गया मुख्यतः, तो वह क्या होगा? सजीव होगा। इसमें लोकोमोशन, पेड़ पौधा है जो क्या कर सकता है? लोकोमोशन नहीं कर सकता है। तो पेड़ पौधा लोकोमोशन नहीं करता है, तो इसका मतलब कि यह सजीव होगा। सजीव नहीं कैसे होगा? ये बाकी सभी लक्षण उपलब्ध है इसमें, है ना, अब प्रेजेंट है। अब देखिए नेक्स्ट हम बता रहे हैं कि बायोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के बारे में कुछ बताना चाहता हूं कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी होता है, जो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, अगर पूछा जाए कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में कहता है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में लगभग कहता है कि 55 यानी 55 से अधिक शाखाएं होती है, यानी 55 से अधिक शाखाएं होती है। लेकिन मेनली रूप से अगर कहा जाए, इसमें टू पार्ट को ही, है ना, मेनली रूप से इसको दो भागों में ही बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है, जिसमें एक होता है बोटनी, जिसको हिंदी में हम कहते हैं वनस्पति विज्ञान। हिंदी में क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान। जबकि जूलॉजी मीन्स होता है जंतु विज्ञान। क्या होता है? जंतु विज्ञान। अब देखिए ये हो गया, अब यहाँ से डिवाइड हो गया। अब यहाँ से कहता है कि डिवाइड, बायोलॉजी कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? दो पार्ट में। जब देखते हैं कि घर में जब एक, कहता है कि एक राजा का दो बेटा होता है, तो उस प्रकार एक जगह रहने पर क्या होता है? दोनों में झगड़ा हो जाता है। तो दोनों में झगड़ा हो जाता है, तो इस प्रकार कहता है कि बोटनी बायोलॉजी था, जो मेनली रूप से हम बताए। ऐसे ब्रांच ऑफ बायोलॉजी की ब्रांच ऑफ बायोलॉजी बहुत से, लेकिन जैसे माइक्रोबायोलॉजी, है ना, ये सब कह सकते हैं, जो सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन कर सकते हैं, ये सब हो गया। उस तरह से अलग अलग है, लेकिन बोटनी है, बोटनी और जूलॉजी को मुख्य रूप से पढ़ा जाता है। इसमें हो गया कि मेनली रूप से क्या हम किसके बारे में? वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे, जबकि जूलॉजी में किसके बारे में? जंतु के बारे में। अब देखिए आगे की ओर हम बताते हैं, जो बोटनी है, बोटनी कम्स फ्रॉम, देखिए बोटनी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड which means
विच मीन्स बोटेन, विच मीन्स बोटेन, यानी अर्थात कहता है कि बोटनी है जो ग्रीक शब्द बोटेन से बना है। बोटनी ग्रीक शब्द बोटेन से बना है। किससे बना है? बोटेन से बना है। और बोटेन मीन्स होता है क्या? प्लांट होता है। बोटेन मीन्स क्या होता है? प्लांट। यानी अर्थात हम कह सकते हैं कि पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान कहलाता है। यानी पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान कहलाता है। और इसको इंग्लिश में हम इस तरह से कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ प्लांट, स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बोटनी, स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बोटनी। यानी पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करना ही वनस्पति विज्ञान कहलाता है। अब देखिए, हम ये आपको पहले बताए थे कि अब देखिए यहाँ पर कि पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान। अब यहाँ पर देखिए कि अगर आप देखिए यहाँ पर कि फादर ऑफ बोटनी, तो फादर ऑफ बोटनी का है जो इसके बोटनी वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेस्टस। इसको इंग्लिश में इस प्रकार लिखते हैं थियोफ्रेस्टस, यानी फादर ऑफ बोटनी थियोफ्रेस्टस। अब देखिए, थियोफ्रेस्टस थे जे अरस्तु के चेला थे, अरस्तु के शिष्य थे, है ना। अरस्तु के कौन थे? शिष्य थे, अरस्तु के चेला थे। यानी हम कह सकते हैं एक रूप में कि अरस्तु के चेला कौन थे? थियोफ्रेस्टस थे। अब देखिए यहाँ पर कहता है कि फादर ऑफ तो बोटनी हो गया। अब कहता है इसके बाद इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम है द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम है। इस पुस्तक में देखिए, इस पुस्तक का नाम इंग्लिश में वही होता है और हिंदी में भी यही होता है। अब ये है ना, ये देखिए, ये आप पूछ नहीं सकते हैं कि हिंदी इसका क्या होता है। हिंदी भी वही होता है और इंग्लिश भी वही होता है। आप जान सकते हैं कि हिस्ट्री यहाँ पर हिस्टोरिया बताया है, तो हिस्टोरिया मतलब इसमें लग रहा है कि हिस्ट्री जैसा मालूम पड़ रहा है। तो हिस्ट्री मतलब होता है, हिस्ट्री मीन्स होता है क्या? इतिहास होता है। यानी प्लांट मीन्स क्या होता है? पौधा होता है, यानी पौधों का इतिहास। इस तरह से आप समझ सकते हैं। इसमें कहता है कि थियोफ्रेस्टस ने 500 से अधिक, कितना से? 500 से अधिक पेड़ पौधों के बारे में बताया। 500 से अधिक पेड़ पौधों के बारे में बताया। यानी इसमें इस पुस्तक में थियोफ्रेस्टस ने 500 से अधिक पेड़ पौधों के बारे में बताया। जबकि अब देखते हैं, अब हम जियोलॉजी की ओर चलते हैं। अब जियोलॉजी में अब देखिए, जूलॉजी है, जूलॉजी का हिंदी होता है जंतु विज्ञान। अब देखिए, जूलॉजी भी इसी प्रकार ग्रीक वर्ड, देखिए जूलॉजी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मीन्स जून। क्या होता है? जून। जूलॉजी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मीन्स जून। जून मीन्स होता है एनिमल। जून मीन्स क्या होता है? एनिमल। जून मीन्स होता है एनिमल, और एनिमल मीन्स क्या होता है? जंतु। एनिमल मीन्स क्या होता है? जंतु। कुछ बच्चे लोग कह सकते हैं कि एनिमल मीन्स होता है जानवर, जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि एनिमल मीन्स होता है जानवर। जबकि अब हम लोग कहते हैं कि एनिमल मीन्स हम लोग अब क्या पढ़ते हैं? जंतु पढ़ते हैं। क्योंकि जितने भी ऑल लिविंग्स होते हैं जो एनिमल्स किंगडम के अंतर्गत आता है। क्योंकि मनुष्य आपसे पूछ दे तो किस में आएगा? तो एनिमल्स में आएगा। अगर तो एनिमल्स का मतलब है जानवर नहीं होता है, क्या होता है? जंतु होता है। अब देखिए इसके बाद
अब देखिए इसमें हम जंतुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इसको डिफिनेशन देने के लिए हम इस तरह से लिखते हैं कि अ स्टडी ऑफ, एक मिनट, अ स्टडी ऑफ लिविंग, अ स्टडी ऑफ एनिमल ऑर्गेनिज्म, अ स्टडी ऑफ एनिमल ऑर्गेनिज्म, एनिमल ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जूलॉजी, इज कॉल्ड जूलॉजी। यानी जंतुओं के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जूलॉजी कहलाता है, जंतु कहलाता है। ठीक है, अब देखिए फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, यानी फादर मीन्स होता है पिता, और ऑफ मीन्स का, और जूलॉजी मीन्स होता है जंतु विज्ञान। अब देखिए इसके पिता कौन है या जनक कौन है? इसके पिता कौन है? अरिस्टोटल है। कौन है? अरिस्टोटल, यानी कौन है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु। अब देखिए यहाँ पर आप कह सकते हैं ना कि इसे बायोलॉजी का भी पिता अरस्तु है, जबकि जूलॉजी के भी पिता अरस्तु है। ऐसा क्यों? क्योंकि कहते हैं कि देखिए यहाँ पर इसलिए कहा गया कि देखिए बायोलॉजी के पिता जो हैं अरस्तु हैं, लेकिन अरस्तु थे जो सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में, बायोलॉजी में सबसे पहले अध्ययन किए। जबकि जब बायोलॉजी का बंटवारा हुआ, तो जब बंटवारा उसको हम डिवाइड किए, तो बोटनिक जो हो गया, पेड़ पौधा अलग हो गया, जबकि जंतु केवल अलग हो गया। तो थियोफ्रेस्टस ने क्या किया कि थियोफ्रेस्टस ने केवल पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया, जबकि केवल जंतुओं के बारे में अध्ययन किसने किया? तो अरस्तु ने किया। क्योंकि अरस्तु को ज्यादा जीव जंतु से लगाव था, और जबकि थियोफ्रेस्टस को ज्यादा पेड़ पौधों से लगाव था। इसलिए इसे फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं, और फादर ऑफ बायोलॉजी भी अरस्तु को कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक जो कहता है, इस बुक का नाम है, इनके द्वारा लिखा गया जो बुक है उस बुक का नाम है, उस बुक को हम नाम लिख रहे हैं यहाँ पर, द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया, द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। इस पुस्तक का हिंदी में भी वही नाम है और इंग्लिश में भी वही नाम है, जो कि मैं पीछे अभी बताया कि हिस्ट्री मीन्स होता है इतिहास, और ऑफ मीन्स होता है का, और एनिमल मीन्स होता है जानवर नहीं जंतु, यानी जंतुओं के बारे में इतिहास। इन्होंने भी 500 से अधिक, किसने? अरस्तु ने भी 500 से अधिक मोर देन 500 एनिमल्स, कहता है कि 500 से अधिक एनिमल्स के बारे में क्या किया? बताया। एनिमल्स के बारे में क्या किया? बताया। यानी इसलिए देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर कि 500 से अधिक जीव जंतुओं के बारे में, जंतुओं के, केवल किसके बारे में? जंतुओं के बारे में किसने बताया? तो अरस्तु ने बताया। ठीक है, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग से अगले क्लास में बायोलॉजी बेसिक है ना, बायोलॉजी पार्ट 3 में बताऊंगा।